कोई भी एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स जिसमें दो टर्म्स हो, टू टर्म्स हो, उसे हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर a प्लस बी में दो टर्म्स है। स्टूडेंट्स टर्म्स का पता हमें चलता है प्लस या माइनस साइन से। देखिए प्लस के बाद यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, ये माइनस साइन है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो इसे हम कहेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। सिमिलरली स्टूडेंट्स कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपके पास है जिसमें तीन टर्म्स है तो उसे आप ट्राइनोमियल कहेंगे, और अगर आपके पास टू या टू से ग्रेटर टर्म्स वाला कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसे आप कहेंगे मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन बाइनोमियल एक्सप्रेशन x प्लस ए एंड x प्लस ए आपने लिखा है, इसकी एक्सपेंशन को आप x प्लस ए होल रेज टू पावर n भी लिख सकते हैं। अगर आपने इस तरह से लिखा हुआ है तो यहां पर n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, तो इसको आप कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम, x प्लस ए होल रेज टू पावर n, और n यहां पर बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। तो यहां पर n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इट कैन बी एनी नंबर बिलोंगिंग टू नेचुरल्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज, ये थ्योरम जो थी सबसे पहले ये सर इज़ैक न्यूटन ने आपके लिए बनाई थी, और ये फॉर्मूला या एक्सपेंशन देती है आपको पावर्स का। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा x प्लस ए की पावर 2 ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, तो ये इसके लिए बनाई गई है। फॉर एग्जांपल अगर आपने x प्लस ए की पावर 10 अब अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था पहले जिससे आप इसको निकाल सके x प्लस ए की पावर 10 को, तो इसके लिए हमने बनाई बाइनोमियल थ्योरम। हम जानते हैं जैसे x प्लस ए की पावर 0 अगर 1 है, x प्लस ए की पावर 1 अगर मैं यहां पर इंडेक्स, देखिए ये जो पावर होती है इसे आप कहते हैं इंडेक्स, और देखिए x प्लस ए की पावर जब आपके पास इंडेक्स अगर 0 है, हम यहां पर एक रिलेशनशिप चेक करने की कोशिश करते हैं इंडेक्स और कोफिशिएंट्स में। इंडेक्स और कोफिशिएंट्स में अगर इंडेक्स स्टूडेंट्स 0 है तो कोफिशिएंट आपके पास 1 है। अगर इंडेक्स आपके पास 1 है, पावर यानी कि 1 है, तो जो टर्म्स आपके पास आई है उसमें आपके पास कोफिशिएंट्स 1 1 है। अगर आपके पास पावर 2 है तो कोफिशिएंट्स है 1, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए 1 प्लस 1 2, और इसे आप वैसे ही लिखिए 1। अगर आप कोफिशिएंट आपका 3 है तो आप लिख सकते हैं यहाँ कोफिशिएंट से 1 3 3 1 अगर इंडेक्स 3 है। अगर आपका इंडेक्स 4 है, पावर 4 है, तो कोफिशिएंट्स क्या है स्टूडेंट्स 1 4 6 4 1, यानी कि 1 4 6 4 1। सो यहाँ पर क्या एक कोई रिलेशनशिप यहाँ पर कैलकुलेट हुई है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है और जो सेकंड और जो लास्ट आपके पास कोफिशिएंट्स है वो हमेशा सेम रह रहे हैं, दैट इज 1 1 1। वैल्यू वेरी कर रही है सिर्फ बीच वाली, कैसे वेरी कर रही है वो चेक करते हैं हम। आपने 1 यहां पर लिखा, 1 यहां पर लिखा, इसके बाद आपके पास ये 1 वैसे ही रहा, ये 1 वैसे ही रहा। अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो वहां से मेरा एक नया एक्सप्रेशन निकल गया 2। फिर से आपके पास ये 1 वैसे ही रहा और ये 1 वैसे ही रहा। इन दोनों को अगर आपने ऐड कर लिया स्टूडेंट्स तो आपके पास बन गया 3, यहां से ऐड करके। इन दोनों को अगर आपने फिर से ऐड कर लिया तो यहां से आपके पास एक नई टर्म आ गई, दैट इज ऑल्सो 3, ये है वो टर्म। सिमिलरली यहां से जब आप यहां को गए 1 से 1, अगेन 1 to 1, तो ये 1 और 1 तो वैसे ही रहेगा। स्टूडेंट्स अगर आपने 1 प्लस 3 को ऐड कर लिया तो 4, 3 और 3 को ऐड कर लिया तो 6, 3 और 1 को फिर से ऐड कर लिया तो 4, और इस तरीके से आपके पास कोफिशिएंट्स निकल जाएंगे। सो यहां पर इंडेक्स और कोफिशिएंट्स में एक आपके पास इंडेक्स और कोफिशिएंट्स में एक रिलेशनशिप बन गई। जैसे आपने इंडेक्स को 0 लिखा है तो 1, ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख लिया है। इस टेबल को आप फर्दर मोर एक्सटेंड कर सकते हैं, और इस टेबल को अगर आप याद रख लें अप्रोक्सीमेटली इंडेक्स 8 तक तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को ये याद हो जाएगा। कैलकुलेशंस स्टूडेंट्स इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं अगर आप लोगों को ये कोफिशिएंट जो है वो याद हो। सो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन थी। वी ऑब्जर्व दैट ईच रो इज बाउंडेड बाय 1 ऑन बोथ साइड्स। देखिए 1 और 1 हर एक रो में फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 1। एनी एंट्री एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट इन अ रो इज द सम ऑफ द टू एंट्रीज इन द प्रीसीडिंग रो।
जैसे 1 + 1 ये 2 है, फिर 2 + 1 ये 3 है, 2 + 1 ये 3 है, 3 + 1 ये 4 है, 3 + 3 ये 6 है, 3 + 1 ये 4 है, लाइक दिस। देखिए ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल की फॉर्म में है, और किसी भी एंट्री जो भी एंट्री आपके पास आ रही है, जैसे 2 + 1 दिस गिव राइज टू 3, या 2 + 1 गिव राइज टू 3, तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है, और इसे डिस्कवर किया था पास्कल ने, तो इसका नाम होता है पास्कल्स ट्रायंगल। इस पैटर्न को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था पास्कल ने। इट हैज बीन चेक दैट द अबव पैटर्न आल्सो होल्ड्स गुड for the coefficients in the expansion of binomial expansion having index greater than 4 as given। मतलब अगर 4 से ग्रेटर भी आप इंडेक्स करते हैं तो उसके लिए भी ये ट्रू है। 4 से ग्रेटर के लिए मैंने आप लोगों के लिए यहां पर लिख लिया है 5 और 6, प्लीज आप इसे याद रखें। इस इंडेक्स को अगर आप याद रख लेंगे तो कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर x + a की पावर अगर 1 है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाएगा x + a। नाउ अगर x + 1 की पावर 1, x + a की पावर आपके पास 1 हो गई, तो आप इसे लिखेंगे 1 1। देखिए स्टूडेंट्स, इसको आपने अब कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। देखिए 1c0 की वैल्यू भी 1 होती है और 1c1 की भी वैल्यू 1 होती है, तो इसके प्लेस में मैं 1 1 भी लिख सकता था। जब मैंने x + a की पावर 2 के लिए फॉर्मूला खोला, तो यहां पर कोफिशिएंट है 1, यहां पर कोफिशिएंट है 2, और यहां पर कोफिशिएंट है 1। क्या मैं इसे 2c0 लिख सकता हूं? 2 को मैं 2c1 लिख सकता हूं, और ये जो फिर से 1 है इसे मैं 2c2 लिख सकता हूं। अगर मैं x की पावर यहां पर नोट करूं स्टूडेंट्स, तो देखिए आप x + a का होल स्क्वायर को इस तरह से लिखते हैं, x² + 2ax + a²। क्यों स्टूडेंट्स? देखिए यहां पर अगर मैं x की पावर को चेक करता हूं, x की पावर को चेक करता हूं, तो पहली टर्म में वो 2 है, नेक्स्ट टर्म में वो 1 है, और नेक्स्ट टर्म में वो 0 है। अगर मैं a की पावर को ऑब्जर्व करता हूं स्टूडेंट्स, तो पहले टर्म में x² के साथ कोई भी a की पावर नहीं है, यानी कि a की पावर 0 है। a 1 में यहां पर 1 है, a की पावर 1 है, और लास्ट में a की पावर स्टूडेंट्स 2 है। तो x की पावर आपके पास डिक्रीज कर रही है और a की पावर आपके पास इंक्रीज कर रही है। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं x², यहां पर x की पावर 1 होगी और यहां पर x की पावर 0 होगी। ऑन द अदर हैंड a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2। ये पैटर्न आप देख सकते हैं। अगर ये पैटर्न मुझे याद हो जाए तो मैं खुद व खुद यहां पर x + a होल क्यूब का फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूं स्टूडेंट्स। कैसे? आपको पता है कि कोफिशिएंट आपके पास होंगे 1 3 3 1। अब 1 जो है उसकी सबसे पहले x की पावर 3 होगी और a की पावर 0, प्लस 3x की पावर एक डिक्रीज कर लीजिए, a की पावर एक इंक्रीज, x की पावर एक और डिक्रीज कर लीजिए, a की पावर इंक्रीज कर लीजिए, एंड एट लास्ट x की पावर आपके पास 0 हो जाएगी और a की पावर 3। अब इसी टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को आप लिख सकते हैं 3c0 x³ a0, फिर आप लिख सकते हैं 3c1 x² a1, फिर आप लिख सकते हैं 3c2 x की पावर 1, a की पावर 2, और लास्ट में आप लिख सकते हैं 3c3 x की पावर 0, a की पावर 3। तो इस तरह के पैटर्न में आप किसी भी फॉर्मूले को लिखने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने यहां पर x + a होल रेज टू दी पावर 5 तक के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इन्हें आप ऑब्जर्व करके यहां पर कुछ एक स्पेशल तरह का पैटर्न चेक कर सकते हैं। 5c0 से ये स्टार्ट हुआ है कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है आपके पास, ये अप टू 5c5 तक। तो इसकी वैल्यू होती है 1 5 10 10 5 और इसकी 1। तो इस तरीके के ये पास्कल ट्रायंगल से मैंने याद किया है, प्लीज आप इन्हें याद रखें। चलिए देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स इंटीग्रल। स्टूडेंट्स, अगर x और a रियल नंबर्स है और अगर n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो x + a की पावर n, जैसे मैंने लिखा था x + a की पावर 2,
तो वहां से मैंने ऑब्जर्व करके देखा कि ये इक्वल होता है NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन अप टू NCN। स्टूडेंट्स NCN तक ये एक्सपेंशन जाएगी। देखिए जो पहली टर्म है x, इसकी पावर n है, a की पावर 0 है। इसके बाद x की पावर एक एक इंडेक्स में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और a का इंडेक्स a की पावर 1 यूनिट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर x की पावर n है, यहां पर x की पावर n-1 है, यहां पर x की पावर n-2 हो जाएगी एंड सो ऑन। ये तब तक डिक्रीज होती रहेगी जब तक कि ये x की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। सिमिलरली a की पावर यहां 1 है, a की पावर यहां 2 है, a की पावर यहां इंक्रीज होते होते a की पावर n बन जाएगी। स्टूडेंट्स इसी टर्म को मैं समीशन की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। समीशन की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं इसे कि ये इक्वल है समीशन r इक्वल टू 0 टू n NCR x रेज टू पावर n माइनस r a रेज टू पावर r। देखिए यहां पर आप कोई सी भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स कंसीडर आपको थर्ड टर्म कैलकुलेट करनी है, तो आप r की जगह 3 पुट कर लोगे, दैट विल बी योर आंसर। अगर आप r की जगह 3 पुट करोगे वो आपका आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। देखिए मैंने इसका प्रूफ आप लोगों को प्रोवाइड किया है यहां पर। अगर आप चाहें तो इसका प्रूफ याद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से इसका प्रूफ है। इसका जो प्रूफ है स्टूडेंट्स वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। हालांकि ये आपके काम का नहीं है, बट फिर भी अगर किसी को देखना है कि हाउ इट कैन बी प्रूव्ड, इसे आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप होते हैं, वो तीनों स्टेप यहां पर लिखे गए हैं। जनरली आप इस थ्योरम को याद कर लें कि आपको ये एक्सपेंशन करनी कैसे है x प्लस a होल रेज टू पावर n की। ये एक्सपेंशन है स्टूडेंट्स। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। सबसे पहला है कि अगर x प्लस a की पावर n है, आपने देखा कि इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया इंटीग्रल पावर के लिए। यहां पर स्टूडेंट्स NC0 फर्स्ट और लास्ट जो होगा कोफिशिएंट उनकी वैल्यू सेम होगी। NC1 और NCN-1 की वैल्यू सेम होगी। NC2 और NCN-2 की वैल्यू सेम होगी। देखिए स्टूडेंट्स ये है क्या, चलिए पास्कल ट्रायंगल में फिर से वापस आते हैं। देखिए ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम है, 6 and 6 ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है। सो अगर मैं इसे कहता हूं 6C0 और इसे कहता हूं 6C6, तो इन दोनों की वैल्यू सेम है। ये है 6C1 और ये है 6C2, इन दोनों की वैल्यू सेम है। 6C3 और ये है आपके पास 6C, देखिए ये C1 है, ये C2 है, 6C2, ये 6C5 होगा और ये 6C4 होगा। कैन आई से दैट 6C0 ये इक्वल है 6C6 के। फिर मैं कह सकता हूं कि 6C1 ये इक्वल है 6C5 के, देन 6C2 ये इक्वल है 6C4 के। तो मैं कह सकता हूं कि NC0 ये इक्वल होता है NCN के, NC1 इक्वल होता है NCN-1 के, NC2 इक्वल होता है NCN-2 के एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। स्टूडेंट्स अगर आप a की जगह -a लिख देते हैं, -a, तो आपके पास देखिए साइन बिल्कुल बाइनोमियल थ्योरम सेम रहेगी, सिर्फ साइन जो होंगे ऑल्टरनेट हो जाएंगे। ये पॉजिटिव, नाउ ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये सो ऑन लाइक दिस। तो अगर आपके पास x माइनस a का आपको एक्सपेंशन खोलना है तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेट साइंस हो जाएंगे। तो प्लीज ध्यान रहे कि x माइनस a में सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, दैट इज -1 रेज टू द पावर r। तो इसमें टर्म्स जो होंगी ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव होंगी। और लास्ट की टर्म जो होगी स्टूडेंट्स वो डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जो n की वैल्यू आपके पास है, n इंडेक्स, ये इवन है या ऑड है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट कर दें और a की वैल्यू x पुट कर दें तो आपके पास 1 प्लस x होल रेज टू पावर n का फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। देखिए यहां पर ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आप जनरेट कर सकते हैं,
सारी की सारी वैल्यूज में इक्वेशन नंबर सिर्फ 1 में पुट कर रहा हूं यहां पर इस टर्म में। सारे फॉर्मूले यहीं से जनरेट होते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप x की जगह 1 और a की जगह x पुट कर दें तो NC0, NC1, NC2 इस तरह से आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। आप इसे याद रख लें सिर्फ इस टर्म को। और सेकेंड में अगर x a की जगह 1 पुट कर दें स्टूडेंट्स तो ये वाला फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो आप इन्हें याद रखें, अगर आप याद रख सकते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी। वैसे अगर आप कैलकुलेशंस आप लोगों की बहुत अच्छी है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सिमिलरली यहां पर मैंने नेगेटिव के लिए ओपन कर लिया है इसको 1 माइनस एक्स के लिए, ये आप याद रखें। स्टूडेंट्स कोफिशिएंट अगर आपको कैलकुलेट करना है r प्लस 1th टर्म का, देखिए इसके ऊपर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा इन माय सेकंड वीडियो ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। दिस इज जस्ट, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो जो कोफिशिएंट होगा r प्लस 1th टर्म का 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n टर्म में, वो इक्वल होगा NCR के, NCR। और कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r जो होगा किसकी एक्सपेंशन में, 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n की एक्सपेंशन में, जैसा कि मैंने कह दिया कि NCR के इक्वल होगा। ये 2 बार यहां पर लिख दिया गया है। इसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि x प्लस ए होल रेज टू पावर n प्लस x माइनस ए होल रेज टू पावर n, इसकी 2 वैल्यूज होती है स्टूडेंट्स। या इसकी वैल्यू होगी NC0 x रेज टू पावर n से लेके इंक्रीज करती जाएगी NC2, NC4। देखिए 0 2 4, क्यों? क्योंकि यहां फर्स्ट टर्म जो होगी वो कैंसल आउट हो जाएगी, थर्ड टर्म जो होगी वो कैंसल आउट हो जाएगी, एंड सो ऑन लाइक दिस। तो प्लीज आप इसे याद रखें, ये नोट्स आपके लिए बना दिए गए हैं, प्लीज आप इन्हें याद रख लें फॉर्मूलों को, या आप डायरेक्टली सिर्फ एक बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला याद कर लें। दैट इज मोर देन इनफ, वो आप लोगों के लिए मोर देन इनफ होगा फॉर्मूला। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों ने फॉर्मूला याद रख लिया है, केवल एक। बाकी इसकी थ्योरम्स है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, वो 10 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है। अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज यहाँ पर जनरल एक्सप्रेशंस हैं जो आप खुद सिर्फ एक फर्स्ट एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव करिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2a होल रेज टू दी पावर 5, आप प्रूव आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2a होल रेज टू पावर 5 को एक्सपैंड करना है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ इंडेक्स 5 है तो ये बन जाएगा 5c0 एक्स स्क्वायर की पावर 5 2a की पावर 0। नेक्स्ट टर्म बन जाएगी 5c1 एक्स स्क्वायर की पावर 1 में डिक्रीज करवा दूंगा और 2a की पावर को इंक्रीज करवाने लग जाऊंगा बिकॉज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट टर्म बन जाएगी 5c2 एक्स स्क्वायर की पावर एक और डिक्रीज 2a की पावर एक और इंक्रीज, 2a की पावर इंक्रीज, यहां पर 1 लिखे, 2a की पावर 2। देन स्टूडेंट्स 5c3 एक्स स्क्वायर की पावर डिक्रीज 2a की पावर इंक्रीज। नेक्स्ट इज 5c4 एक्स स्क्वायर की पावर 1 2a की पावर 4। नेक्स्ट 5c5 एक्स स्क्वायर की पावर 0 2a की पावर 5। अगर आप इसे ओपन करते हैं तो 5c0 इक्वल होता है 1 के, ये बन जाता है स्टूडेंट्स x रेज टू पावर 10, x रेज टू पावर 10 प्लस 5c1 5 के इक्वल होता है, ये बन जाता है x रेज टू पावर 8 और यहां पर है 2a। 5c2 10 के इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ये बन जाता है x रेज टू पावर 6 और यहां पर बन जाता है 4a स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म फिर से 5 है आपके पास, यहां पर 10 x रेज टू दी पावर 4 बन गया स्टूडेंट्स, 2a का होल क्यूब 8a क्यूब के इक्वल हो गया। 5c4 फिर से 5 के इक्वल होगा, यहां पर है x स्क्वायर और 2a यानी कि ये बन जाएगा 16a रेज टू दी पावर 4। 5c5 ये इक्वल है 1 के, यहां पर बन जाता है 2a की पावर 5 यानी कि 32a रेज टू दी पावर 5। स्टूडेंट्स ये बन जाएगा x रेज टू पावर 10 प्लस 10x रेज टू पावर 8a। नेक्स्ट बन जाता है स्टूडेंट्स 40x रेज टू पावर 6 a स्क्वायर।
नेक्स्ट बन जाता है आपके पास 80x रेज टू पावर 4 a क्यूब, नेक्स्ट फिर से 80x स्क्वायर a रेज टू दी पावर 4 और लास्ट में 32 a रेज टू पावर 5। सो इस तरीके से आप इसे एक्सपैंड करेंगे। आई होप कि आपको बाइनोमियल थ्योरम याद हो। प्लीज स्टूडेंट्स लिख के प्रैक्टिस करिएगा बाइनोमियल थ्योरम को। NC देखिए x प्लस ए होल रेज टू पावर n अगर आपके पास है तो वो इस तरह से खुलेगा, NC0 x रेज टू पावर n a रेज टू पावर 0 प्लस NC1 x की पावर एक डिक्रीज कर लीजिए, a की पावर एक इंक्रीज, NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, NC3 x की पावर n माइनस 3 a रेज टू दी पावर 3 एंड सो ऑन। ये NCn तक एक्सपैंड होगा जहां पर x की पावर जो होगी वो स्टूडेंट्स हो जाएगी 0 और a की पावर n पहुंच जाएगी। सो आई होप सो कि आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम याद हो गई हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक्सपैंड 2x माइनस 3y। अब देखिए ये नेगेटिव इंडेक्स के लिए है, तो अगर आपके पास x माइनस ए होल रेज टू पावर n के लिए ये एक्सरसाइज अगर ये एक्सपेंशन है तो ये इक्वल थी NC0 x रेज टू पावर n a रेज टू पावर 0 के, फिर माइनस साइन NC1 x रेज टू दी पावर n माइनस 1 a रेज टू दी पावर 1, फिर प्लस NC2 x रेज टू दी पावर n माइनस 2 a की पावर 2 माइनस NC3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 एंड सो ऑन लाइक दिस। ये बन जाता है स्टूडेंट्स NCn x रेज टू दी पावर कितना बन जाता है स्टूडेंट्स, ये 0 और a की पावर लास्ट में बन जाएगा आपके पास 0 n x की पावर n। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे ओपन करते हैं हम, तो ये इक्वल हो जाएगा 4c0 2x की पावर 4 3y की पावर 0 माइनस 4c1 2x की पावर 3 3y की पावर 1 प्लस 4c2 2x की पावर 2 3y की पावर 2 माइनस 4c3 2x की पावर 1 3y की पावर 3 और स्टूडेंट्स एट लास्ट 4c4 2x की पावर यहां पर हो जाती है 0 और 3y की पावर हो जाती है 4। तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 4c4 इज 1, तो ये बन जाता है 16x रेज टू पावर 4 माइनस 4c1 होता है 4, यहां बन जाता है ये 8x क्यूब और यहां बन जाता है 3y प्लस 4c2 4 है, यहां बन जाता है आपके पास 4x स्क्वायर और यहां पर 9y स्क्वायर 9y स्क्वायर 4c3 फिर से आपके पास 1 4 ये 6 है स्टूडेंट्स 6 1 4 6 4 1 2x 3y की पावर 3 बन जाएगा 27y क्यूब 4c4 होता है 1 और यहां पर बन जाता है 27 इंटू 3 दैट इज 81y रेज टू पावर 4। तो आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर इज 16x रेज टू पावर 4 माइनस 8 4 जा 32 3 जा 96 x रेज टू पावर 3y 6 9 4 जा 36 36 6 जा 216 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 27 8 जा अगेन 216 xy क्यूब प्लस 81y रेज टू दी पावर 4। ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स। प्लीज कैलकुलेशंस को कम करने की कोशिश करें, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आंसर निकालें। नेक्स्ट एक लेवल ऊपर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि समेशन r इक्वल टू 0 टू n NCR इक्वल टू 4 रेज टू पावर n। तो आपको कैलकुलेट करना है, ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होगा समेशन। तो स्टूडेंट्स देखिए 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n किसके इक्वल होगा, अगर मैं यहां पर लिखूं तो ये इक्वल होगा NC0, नेक्स्ट इज NC1x, नेक्स्ट बन जाएगा NC2x स्क्वायर एंड सो ऑन। ये कब तक बनेगा स्टूडेंट्स, ये चलता जाएगा जब तक NCn यहां पर x की पावर n नहीं हो जाता। तो क्या मैं 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n को समीशन की फॉर्म में अगर लिख रहा हूं तो क्या मैं उसे r इक्वल टू 0 टू n NCR
एक्स रेज टू पावर आर लिख सकता हूं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर आपको ये थर्ड टर्म चेक करनी है कि थर्ड टर्म क्या होगी, तो मैं आर की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं 2। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 2, 0 1 2। तो यहां पर बन जाएगा 1 प्लस 2 होल रेज टू पावर एन इज इक्वल टू समीशन आर इक्वल टू 2 एन एन सी 2 एक्स रेज टू दी पावर 2 लाइक दिस। अगर आपने आर की वैल्यू पुट करनी है तो आर की वैल्यू 2 आपके पास आ जाएगी एन सी 2 एक्स स्क्वायर लाइक दिस। अब स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन का अगर मुझे यूज करना आता है तो मैं आंसर निकाल सकता हूं। मैं यहां पर x की वैल्यू को 3 पुट कर देता हूं, तो मेरा पास ये बन जाएगा 1 प्लस 3 होल रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 टू n एन सी आर और x की जगह है 3 रेज टू दी पावर। देखिए एन सी आर के साथ 3 रेज टू पावर r भी यहां पर लिख लें आप, 3 रेज टू पावर r, 3 रेज टू पावर r इज इक्वल टू 4 रेज टू दी पावर n। तो ये प्रूव हो जाता है आपके पास। दिस इज इक्वल टू, क्योंकि 1 प्लस 3 किसके इक्वल आ गया 4 रेज टू दी पावर n के। दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू n एन सी आर एंड 3 रेज टू दी पावर r। वेरी सिंपल, अगर आपको ये एक्सटेंशन पता है, दैट्स इट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन यहाँ से उठाने की कोशिश की है, डिफरेंट क्वेश्चन आपको करवा सकूं। नेक्स्ट है फाइंड द अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 होल रेज टू पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। आपको 0.99 होल रेज टू पावर 5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फर्स्ट 3 डेसिमल के फर्स्ट 3 डिजिट्स तक। तो स्टूडेंट्स क्या मैं 0.99 होल रेज टू पावर 5 क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, दैट इज 1 माइनस 0.01 होल रेज टू पावर 5। इसे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1 अपॉन 100 होल रेज टू पावर 5। अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम यहां पर लगाता हूं तो ये बन जाता है 5c0 प्लस 5c1 1 अपॉन 100 प्लस 5c2 1 अपॉन 100 का स्क्वायर, 5c3 1 अपॉन 100 का क्यूब, 5c4 1 अपॉन 100 की पावर 4 और 5c5 1 अपॉन 100 की पावर 5। स्टूडेंट्स ये बन जाता है 5c0 आपके पास होता है 1, रियली सॉरी यहां पर माइनस लिखें, यहां पर ये माइनस था और इसीलिए ऑल्टरनेट साइन यहां पर चलेंगे, माइनस प्लस देन अगेन माइनस प्लस देन माइनस। ये माइनस था, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और फिर माइनस, तो ये बन जाता है 1 माइनस 5 अपॉन 100। देखिए 5c2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 5c2 इज ऑलवेज इक्वल टू 10 और 10 के डिवाइड में ये बन जाएगा 10000 माइनस ये फिर से बन जाएगा 10 होल डिवाइडेड बाय 000000 और इस तरह से ये टर्म्स आगे बन जाएगी। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 0.05 और यहां पर ये बन जाएगा 0.001। तो यहां पर ही 3 डेसिमल हो गए। नेक्स्ट हायर टर्म्स जो है उन्हें मैं क्या कर लेता हूं, नेग्लेक्ट। तो ये बन जाएगा 1 में मैं इसको ऐड कर देता हूं, तो 1.001 में से आपने माइनस करना है 0.05, तो आंसर आपका कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, इट इज 0.951। ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 0.99 होल रेज टू पावर 5 की 3 डेसिमल प्लेसेस तक। आई होप सो इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ आ गया। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n प्लस 1। सो स्टूडेंट्स आप इसे लिख सकते हैं n प्लस 1 c0 देन n प्लस 1 c1, x की पावर यहां पर आ जाएगी n प्लस 1, यहां पर 1,
देन n+1 c2 x की पावर इंक्रीज करती रहेगी, n+1 c3 x की पावर इंक्रीज करती रहेगी एंड सो ऑन। ये पहुंच जाता है स्टूडेंट्स n+1 c n+1, जहां पर x की पावर पहुंच जाती है n+1 तक। अब आगे कहता है कि व्हेन x इज इक्वल टू 8, स्टूडेंट्स x की जगह 8 पुट कर लीजिए तो 1 + 8 रेज टू दी पावर n+1, ये इक्वल हो जाता है n+1 c0 प्लस n+1 c1 इंटू x यानी कि 9 प्लस सॉरी 8 नॉट 9, यहाँ पर n+1 c2 8 स्क्वायर, स्टूडेंट्स नेक्स्ट बन जाता है n+1 c3 8 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n+1 c n+1 अप टू 9 रेज टू दी पावर n+1 के लिए। आपको ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि 9 रेज टू पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 ये डिविजिबल है 64 से, ये डिविजिबल है 64 से। यहां पर बन जाता है स्टूडेंट्स 9 रेज टू दी पावर n+1, n+1 c0 1 के इक्वल होता है, n+1 c1 ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स n+1 के इक्वल, यहां पर 8 है, प्लस nc2, देखिए इसके आगे जो भी टर्म्स है, इसके आगे जो भी टर्म्स है ये वाली टर्म्स, उन सभी से मैं 8 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं स्टूडेंट्स, तो यहां पर बन जाएगा n+1 c2 प्लस n+1 c3 इंटू 8, नेक्स्ट n+1 c4 8 स्क्वायर एंड सो ऑन लाइक दिस। ये बन जाता है स्टूडेंट्स 9 रेज टू पावर n+1 इक्वल टू 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस यहां पर बन जाता है 64 टाइम हायर टर्म्स, इसे मैं हायर टर्म्स लिख रहा हूं यहां पर, अब हायर टर्म्स जो भी है ये सारी टर्म्स इनको एक साइड कर लेता हूं स्टूडेंट्स, तो ये बन जाता है 9 रेज टू पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 64 टाइम समथिंग हायर टर्म्स, 64 टाइम हायर टर्म्स। तो मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स यहां पर कि ये टर्म 9 रेज टू पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 ये 64 टाइम समथिंग है। तो क्या ये 64 से डिविजिबल होगी? क्या मैं इसे 64 से डिवाइड कर सकता हूं? ऑब्वियसली, तो इसीलिए ये 64 से डिविजिबल है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, आपको ऑप्शन में आ सकता है कि ये टर्म किस से डिवाइडेड है, कौन से नंबर से डिवाइडेड है, 64, 63, 2, इस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं आपके पास। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम prove that 6 raised to power n minus 5n always leaves the remainder 1 when divided by 25. As I told you students, मैंने आपको कहा कि मैं डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस कवर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। 6 रेज टू पावर n माइनस 5n ये है आपके पास, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 5 होल रेज टू पावर n माइनस 5n। अब 1 प्लस 5 होल रेज टू पावर n को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स nc0 प्लस nc1 इंटू 5 प्लस nc2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस nc3 इंटू 5 क्यूब एंड सो ऑन लाइक दिस अप टू ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ncn 5 रेज टू पावर n के लिए। आगे है आपके पास माइनस 5n, nc0 आपके पास होता है स्टूडेंट्स 1, nc1 होता है n इंटू 5 और आगे वाली टर्म्स आपके पास है nc2 5 स्क्वायर, nc3 5 क्यूब एंड सो ऑन लाइक दिस अप टू ncn 5 रेज टू दी पावर n और इसमें से माइनस मैंने कर लिया 5n। स्टूडेंट्स 5n एंड 5n कैंसिल हो जाता है, आप 6 रेज टू पावर n माइनस 5 रेज टू पावर n इस 1 को इधर ले आइए, इस 1 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, ये 1 हो जाता है और जो भी आपके पास बाकी टर्म्स बची है उनसे आप 5 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बन जाता है nc2 प्लस nc3 5 प्लस सो ऑन लाइक ncn 5 रेज टू दी पावर n माइनस 2। ये दो टर्म्स कम कर लें, आई थिंक मैंने यहाँ पर ओके तो इस तरीके से लिख लें।
अब अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो 6 रेज टू पावर n माइनस 5 n माइनस 1 ये इक्वल होता है 25 टाइम हायर टर्म्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मुझे क्या बोला था कि 6 रेज टू पावर n माइनस 5n को जब हम 25 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। तो अगर आप 25 से इसको डिवाइड करते हैं, 6 रेज टू पावर n माइनस 5n को 25 से डिवाइड करते हैं तो 1 आपके पास रिमाइंडर आता है। यानी कि देखिए थोड़ा समझना स्टूडेंट्स, 6 रेज टू पावर n माइनस 5n को जब आप डिवाइड करते हैं 25 से तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आपके पास आता है 1। तो इसका मतलब अगर मैं अपने एक्सप्रेशन में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो वो 25 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। और वही यहां पर हमने प्रूव किया है कि 6 रेज टू पावर n माइनस 5n वो 1 अगर मैं रिमाइंडर वाला इस टर्म में से माइनस कर लूं तो ये एग्जैक्टली 25 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास 26 है, तो 26 को जब मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आपके पास बचता है 1। तो इसका क्लियरली मतलब यह है कि अगर 26 में से मैं एक माइनस कर लेता हूं तो वो 25 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। आई होप सो स्टूडेंट्स ये क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड x प्लस वाई होल रेज टू पावर 5 प्लस x माइनस वाई होल रेज टू पावर 5 और फिर आपको कैलकुलेट करनी है इनकी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स x प्लस वाई होल रेज टू दी पावर 5 प्लस x माइनस वाई होल रेज टू पावर 5, देखिए आप डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं या मैंने प्रॉपर्टी वहां पर पीछे वाली स्लाइड्स में आपको लिखवाई है, वो प्रॉपर्टी का आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो वो इक्वल होता है 2 टाइम इवन वाली टर्म्स यानी कि 5c0 x रेज टू पावर 5, फिर इसके बाद है 5c2 वाली टर्म x रेज टू दी पावर 3y स्क्वायर, 5c4 x रेज टू पावर 1 और y रेज टू पावर 4 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 टाइम, देखिए 5c0 आपके पास होता है 1 यानी कि x रेज टू पावर 5, 5c2 आपके पास होता है 10 यानी कि 10x क्यूब y स्क्वायर, 5c4 होता है 5 तो ये बन जाता है 5xy रेज टू दी पावर 4। स्टूडेंट्स अगर हम x की जगह अंडर रूट 2 पुट कर लें और y की जगह 1 तो आपका आंसर क्या आ जाता है, x प्लस सॉरी अंडर रूट 2 प्लस, जस्ट अ सेकेंड इसे मैं रिमूव कर देता हूं, अंडर रूट 2 प्लस 1 होल रेज टू पावर 5 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 होल रेज टू पावर 5, ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 टाइम अंडर रूट 2 होल रेज टू पावर 5 प्लस 10 टाइम अंडर रूट 2 होल रेज टू पावर 3 1 स्क्वायर प्लस 5 टाइम अंडर रूट 2 इंटू 1 रेज टू पावर 4, 2 टाइम अंडर रूट 2 रेज टू दी पावर 5 यहां पर आपके पास आ जाता है 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का क्यूब 2 अंडर रूट 2 होता है, आपने इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो 20 अंडर रूट 2 और 5 अंडर रूट 2 यहां पर स्टूडेंट्स ये बन जाता है 2 टाइम 29 टाइम अंडर रूट 2 विच इज इक्वल टू 58 टाइम अंडर रूट 2। इस तरीके से आपके पास डायरेक्टली वैल्यू आ सकती है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आया। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, विच टर्म इज लार्जर, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, विच टर्म इज लार्जर। तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो 1.01 होल रेज टू दी पावर 1 000000 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, इसे मैं लिख सकता हूं ब्रेक डाउन करके 1 प्लस 0.01 होल रेज टू दी पावर 1000000। अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो ये बन जाता है 1000000C1 प्लस 1000000C2 और 0.01 प्लस सम हायर टर्म्स जो भी आएंगी। देखिए यहां पर है, रियली सॉरी यहां पर 0 लिखे, यहां पर 1, 0 देन 1। तो देखिए NC0 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 1000000 और इसके डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 100।
100, तो ये दो पावर्स कैंसिल हो गई, प्लस सम हायर टर्म्स, आप इसे सॉल्व करें, हायर टर्म्स, ये इक्वल हो जाता है स्टूडेंट्स 1 + 1000 प्लस हायर टर्म्स। तो हमारे पास यहीं पर क्लियर है, एक और जीरो सॉरी, यहीं पर ये क्लियर है स्टूडेंट्स कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 10000, दैट्स इट। ये इसका आंसर आ रहा है 10,001 विच इज ग्रेटर देन 10,001, और कुछ हायर टर्म्स भी है, उन्हें मुझे ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं से पता चल गया कि 1.01 होल रेज टू दी पावर 1000000 ये ग्रेटर है 10,000 से, 10,000 से। सो आई होप सो ये क्लियर है स्टूडेंट्स। करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 101 होल रेज टू पावर 50 ये ग्रेटर है 100 रेज टू पावर 50 प्लस 99 रेज टू दी पावर 50 के। सो स्टूडेंट्स इसे आप कैसे कर सकते हैं, देखिए कंसीडर आपके पास x की वैल्यू आपके पास 101 है और y की वैल्यू आपने 100 रेज टू दी पावर 50 प्लस 99 रेज टू दी पावर 50 लिख ली है। नाउ स्टूडेंट्स x माइनस y कितना आएगा, इट इज 101 रेज टू दी पावर 50 माइनस y यानी कि 100 रेज टू दी पावर 50 प्लस 99 रेज टू दी पावर 50। 101 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 1 रेज टू दी पावर 50 माइनस, इसे आप लिख सकते हैं 100 रेज टू दी पावर 50 प्लस, इसे आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की पावर 50, 100 माइनस 1 की पावर 50। स्टूडेंट्स ये बन जाता है, अगर मैं इसे बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर लूं तो कैन आई से कि ये, क्योंकि देखिए यहां पर ये बन रहा है 100 प्लस 1 की पावर 50 माइनस 100 की पावर 50 माइनस 100 माइनस 1 की पावर 50। तो क्या मैं इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख सकता हूं, देखिए इन दो टर्म्स को 100 प्लस 1 रेज टू पावर 50 माइनस 100 माइनस 1 की पावर 50, इसमें बहुत सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपके पास एक टर्म बन जाएगी 100 रेज टू दी पावर 50। अगर आप इसे ओपन करते हैं तो ये इक्वल होगा 2 टाइम 50c1 इंटू 100 की पावर 49 प्लस 50c3 100 की पावर 47 प्लस सो ऑन अप टू कहां तक स्टूडेंट्स 50c49 इंटू 100 की पावर 1, और इसमें से आप माइनस कर लेंगे 100 की पावर 50। सो स्टूडेंट्स ये बन जाता है 2 टाइम, देखिए 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं सभी को तो 2 टाइम, आप इसे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लें, 50c1 दैट इज 50 से आपने 2 को मल्टीप्लाई कर लिया 100 रेज टू दी पावर 50। देखिए 100 यहां पर आ गया और 100 रेज टू पावर 49 और है, तो 100 रेज टू पावर 50 आपके पास ये बन गया, प्लस 2 टाइम 50c3 इंटू 100 रेज टू पावर 47 प्लस सो ऑन अप टू 2 इंटू 50c49 इंटू 100, और इसमें से आपने माइनस किया है 100 रेज टू पावर 50 को। स्टूडेंट्स 100 रेज टू पावर 50 यानी कैंसिल आउट हो जाते हैं, और आपके पास x माइनस वाई इक्वल आता है 2 टाइम 50c3 इंटू 100 रेज टू पावर 47 प्लस सो ऑन अप टू 2 टाइम 50c49 इंटू 100। देखिए सारी टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो कहना ही से कि x माइनस वाई एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब x आपके पास ग्रेटर हो y से, तभी एक पॉजिटिव नंबर आ सकता है। तो यहाँ पर इस तरह के कंक्लूजन आ सकते हैं कि कौन सा इनमें बड़ा है, कौन सा इनमें सबसे स्मॉलेस्ट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, इस तरह के क्वेश्चंस करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को आज के थोड़ा सा टॉपिक समझा देता हूँ।
द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज जनरल एंड मिडिल टर्म। देखिए जनरली ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हम आज करेंगे जनरल टर्म मिडिल टर्म से ही रिलेटेड होंगे। और जनरल टर्म बाइनोमियल थ्योरम में एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको जनरल टर्म निकालनी आती है तो आप लगभग हर क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखिए हमने देखा था कि x प्लस ए होल रेज टू द पावर n ये इक्वल था nc0, x की पावर n थी और a की पावर 0 थी। जब हम सेकेंड टर्म निकालते थे तो x की पावर जो है वो एक वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और a की वैल्यू एक वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए ये nc0, ये nc1, ये nc2 एंड सो ऑन लाइक दिस, इस तरीके से आगे की ओर चलती जाएगी। अब देखिए इसमें द फर्स्ट टर्म इज, यहां पर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, nc0 x रेज टू द पावर n a की पावर 0। अगर हम यहां पर सेकेंड टर्म देखते हैं स्टूडेंट्स तो वो इक्वल होती है nc1 x की पावर एक पावर कम है n-1 और a की पावर एक इंक्रीज कर जाती है a रेज टू पावर 1। अगर थर्ड टर्म देखते हैं तो ये nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2। सिमिलरली अगर फोर्थ टर्म देखते हैं तो nc3 x रेज टू पावर n-3 a रेज टू पावर 3। हम यहां से ये ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स, क्या इनमें कोई रिलेशनशिप है? अगर आप कोई सी भी कंसीडर, आप यहां पर rth टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पर NCR, तो आपके पास rth टर्म क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, rth टर्म इक्वल हो जाती है NCR x की पावर आपके पास n-r लिखा जा सकता है जिस तरीके से n-3 है, और जो भी a होगा उसकी पावर को आप r लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे आप कह देते हैं जनरल टर्म। ये आपके पास बन जाती है जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप इसे नेगेटिव इंडेक्स के लिए भी खोल सकते हैं या नेगेटिव टर्म के लिए भी ओपन कर सकते हैं। आप इसे हम कहते हैं जनरल टर्म, क्योंकि इसमें केवल r की वैल्यूज चेंज करने पे हमें कोई सी भी टर्म कैलकुलेट हो जाती है। हम कोई सी भी टर्म यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। प्लीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। इसके आगे आप क्वेश्चंस तभी कर सकते हैं अगर आप पहले इसे याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अगला टॉपिक। सिंस x माइनस ए होल रेज टू पावर n, इसे हम लिख सकते हैं, देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस ए होल रेज टू पावर n। तो यहां पर अगर मुझे नेगेटिव नंबर के लिए बाइनोमियल थ्योरम ओपन करनी है तो वो इक्वल हो जाएगी NCR x रेज टू पावर n माइनस r और माइनस a रेज टू दी पावर r। इसमें से स्टूडेंट्स -1 की पावर r को मैं बाहर लिख लेता हूं, तो ये लगभग सेम ही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं पॉजिटिव इंडेक्स के लिए। अगर आप इसे एक्सपैंड कर देते हैं और ओपन कर देते हैं 1 प्लस एक्स होल रेज टू दी पावर n के लिए, तो यहां पर जनरल टर्म किसके इक्वल हो जाती है, वो NCR x रेज टू दी पावर r और a यानी कि 1 की पावर आपके पास बन जाती है r। अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यही 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर n के लिए ओपन करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू बन जाती है r प्लस 1 के लिए tr प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं -1 रेज टू दी पावर r NCR x रेज टू पावर r। तो स्टूडेंट्स ये आप याद रखें, ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम का। अगर आपको जनरल टर्म कैलकुलेट करना है, जनरल टर्म को हम tr प्लस 1 से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है NCR x रेज टू दी पावर n माइनस r और a रेज टू दी पावर r। अगर ये ओपन आप कर रहे हैं x प्लस a होल रेज टू पावर n के लिए। स्टूडेंट्स ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज ध्यान रहे कि अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन में, अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस a होल रेज टू पावर n की कर रहे हो और इसमें आप rth टर्म कैलकुलेट करना चाहते हो लेकिन एंड से, rth टर्म फ्रॉम द एंड, फॉर एग्जांपल 9th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो वो इक्वल होती है स्टूडेंट्स n प्लस 1 माइनस r प्लस 1, या आप डायरेक्ट याद रख लें दैट इज n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। कंसीडर एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स यहां पर है x प्लस a होल रेज टू दी पावर 26। अब आपको कैलकुलेट करनी है 9th टर्म लेकिन एंड से।
तो स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होगी? ये इक्वल होगी n माइनस आर, दैट इज 26 माइनस 9 प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। और अगर मैं इसे माइनस कर लेता हूं 26 माइनस 9, ये आपके पास 17 एंड 2, ये आपके पास बन जाती है 19th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, 19th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो मैं यहां पर कैलकुलेट कर लूंगा 19th टर्म बिगिनिंग से, और 19th टर्म बिगिनिंग से किसके इक्वल होगी? T19 इज इक्वल टू T18 प्लस 1। अब मैं इसको TR प्लस 1 की फॉर्म में लिख लिया है। n यहाँ पर 26 है, 26C18, x की पावर n माइनस आर 26 माइनस 18 और a की पावर r यानी कि a की पावर 18। ये आपके पास आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मिडिल टर्म इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। मिडिल टर्म, अगर आप x प्लस ए होल रेज टू दी पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं स्टूडेंट्स, पहली बात x प्लस ए होल रेज टू पावर n में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी? देखिए, अगर आप देखते हैं कि आप x प्लस ए की पावर 1 लिखते हैं, इंडेक्स अगर 1 होता है तो टर्म्स कितनी होती है स्टूडेंट्स? 2। अगर मैं x प्लस ए का होल स्क्वायर लिख रहा हूं तो ये इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ इंडेक्स 2 है तो आपके पास टर्म्स है 3। स्टूडेंट्स आप एक चेक कर सकते हो कि इंडेक्स और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इसके बीच में अगर आपको रिलेशनशिप देखनी है तो इंडेक्स 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। अगर इंडेक्स 3 होगा नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगी। तो हमेशा ही n, अगर यहाँ पर n होगा तो यहाँ पर टर्म्स होंगी n प्लस 1, एक ज्यादा। सो इसमें पहली बात n प्लस 1 टर्म्स होंगी। अब स्टूडेंट्स अगर n की वैल्यू यहाँ इवन है तो मिडिल टर्म आपके पास एक ही होती है और वो मिडिल टर्म होती है n बाय 2 प्लस 1th टर्म। एग्जाम्पल के तौर पे x प्लस a की पावर है 10, तो स्टूडेंट्स यहाँ मिडिल टर्म कौन सी होगी? 10 बाय 2 प्लस 1th टर्म, तो वो इक्वल होगी 6th टर्म, वो इक्वल होगी 6th टर्म के। तो इस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं जनरल टर्म की हेल्प से। सिमिलरली अगर n ऑड है स्टूडेंट्स तो दो आपके पास मिडिल टर्म्स होंगी, एक होगी n प्लस 1 बाय 2th और एक होगी n प्लस 3 बाय 2th टर्म। देखिए आप इन दोनों टर्म्स को, दोनों को ही याद रखें, अगर इवन है तो क्या है और अगर ऑड है तो भी क्या है। अगर आपको ये याद होगा तो आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई होल रेज टू पावर 6, इसकी जनरल टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी आर प्लस 1 से, तो ये इक्वल हो जाएगा एन सी आर यानी कि 6cr, एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस आर यानी कि 6 माइनस आर, और a की जगह है माइनस वाई की पावर r, तो ये इक्वल हो जाता है 6cr, x की पावर 12 माइनस 2r और यहाँ पर -1 की पावर r और y की पावर r मैंने लिख लिया। फाइनली आंसर आ जाता है आपके पास -1 की पावर r, 6cr, x की पावर 12 माइनस 2r, y की पावर r। ये आपके पास आंसर है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आई होप सो ये आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल। आपको कैलकुलेट करनी है 10th टर्म। स्टूडेंट्स T10 को हम लिख सकते हैं T9 प्लस 1, T9 प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 12C9 के NCR, 2x स्क्वायर की पावर n माइनस r और a यानी कि 1/x की पावर r की जगह यहाँ 9 है स्टूडेंट्स। ये इक्वल हो जाता है 12 फैक्टोरियल बाय 12 माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। आगे आपके पास ये बन जाता है 2x स्क्वायर की पावर 3 इंटू 1/x की पावर 9। ये इक्वल है 12, 11, 10, 9 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। ये बन जाता है स्टूडेंट्स 8x रेज टू पावर 6 इंटू 1/x रेज टू पावर 9। 3 फैक्टोरियल से कैंसिल ये 2 और 9 फैक्टोरियल कैंसिल।
220 इंटू 8 इंटू 1/x रेज टू पावर 3, क्योंकि ये पावर कैंसिल हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये आंसर आ जाता है आपके पास 1760 बाय x रेज टू दी पावर 3। ये आपका आंसर है, या आपने 10th टर्म कैलकुलेट की स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। 13th टर्म आपको कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। 13 को हम लिख सकते हैं t12 प्लस 1, ये इक्वल हो जाएगी 18c12, 9x की पावर 18 माइनस 12 और -1/3 रूट x की पावर 12। ये इक्वल हो जाता है स्टूडेंट्स 18 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ये बन जाता है 9x की पावर 6 और एक पॉजिटिव टर्म ये बन जाएगा 3 अंडर रूट x की पावर 12। ये इक्वल है स्टूडेंट्स 18, 17, 16, 15, 14, 13 एंड 12 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में ये बन जाता है 12 फैक्टोरियल इंटू 6, 5, 3, 4, 2, 1 और यहाँ पर ये बन जाता है 9 रेज टू दी पावर 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 6 और इसे हम लिख सकते हैं 3 रेज टू दी पावर 12 इंटू एक्स रेज टू पावर 6। ये कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 3s are 18 एंड 5 3s are 15, 4 4s are 16, 6 2s are, तो आंसर आ जाता है आपका 17 इंटू 6 इंटू 14 इंटू 13। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 9 रेज टू दी पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू दी पावर 2 होल रेज टू पावर 6 इंटू 1/3 रेज टू पावर 12। ये भी कैंसिल हो जाते हैं स्टूडेंट्स। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 102 इंटू 14 को आप 13 से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये आएगा 182। दोनों को आप अगर सॉल्व करते हो तो ये आपके पास आ जाता है 4 6 5 8 1, 18,564। यह आपका आंसर है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप इसे याद रख लें। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको एंड से टर्म कैलकुलेट करनी है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखिए यहाँ n की वैल्यू है 7। सो अगर मैं कह रहा हूं कि 4th टर्म फ्रॉम एंड, 4th टर्म फ्रॉम एंड ये इक्वल होगी 7 माइनस 4 प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग। तो क्या स्टूडेंट्स मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि ये इक्वल होगी 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग के। आपको कैलकुलेट करनी है 5th टर्म। 5th टर्म t5 को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स t4 प्लस 1, ये इक्वल हो जाता है 7c4 3/x स्क्वायर की पावर 7 माइनस 4 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6 की पावर 4। ये इक्वल हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये बन जाता है 3/x स्क्वायर की पावर 3 और ये बन जाता है x की पावर 12 बाय 6 की पावर 4। ये हम लिख सकते हैं इसे 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, 6 भी कैंसिल आउट हो जाता है। 3 रेज टू पावर 3 इज 27 डिवाइडेड बाय x रेज टू दी पावर 6 और यहाँ पर बन जाता है x रेज टू पावर 12 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर 3 216 इंटू 6। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाता है स्टूडेंट्स 6 से और आंसर आपके पास आता है 35 डिवाइडेड बाय 27 7 जा नॉट 6 जा, तो ये बन जाता है 42 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 6। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है 6 रेज टू दी पावर 4 6
तो इस तरीके से आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, फाइंड n if the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of this is this। स्टूडेंट्स यहां पर आपको दोनों टर्म्स कैलकुलेट करनी है। फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो वो इक्वल होगी NC5, वो इक्वल होगी NC5। देखिए क्योंकि आप बिगिनिंग से कैलकुलेट कर रहे हो तो मैं यहाँ पर और डिटेल में आपको लिख लेता हूँ पहले कि बिगिनिंग से आप जो कैलकुलेट करोगे उसे TR+1 यानी कि T5 लिखेंगे, जिसे मैं लिखूंगा T4+1। ये इक्वल होगी स्टूडेंट्स NC4 टेट्रा रूट फोर्थ रूट ऑफ 2 होल रेज टू दी पावर n-4 और 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 होल रेज टू दी पावर 4 के। स्टूडेंट्स ये इक्वल हो जाएगी NC4 2 की पावर n-4 होल डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पर 1/3 के। तो ये आपके पास बन जाता है NC4 2 रेज टू दी पावर n-4 बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 3 के। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, ये इक्वल होती है, देखिए फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, टोटल आपके पास n टर्म्स है और इसमें से आपको कैलकुलेट करनी है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि ये इक्वल होगी n-5 प्लस टूथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सो ये इक्वल होती है n- थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। स्टूडेंट्स इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, अगर मुझे Tn-3 कैलकुलेट करना है तो वो इक्वल हो जाएगा Tn-4 प्लस 1 टर्म। इसे मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स NCn-4, यहाँ पर है फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज टू दी पावर n-4 और यहाँ पर है 1/4 रूट ऑफ 3 रेज टू दी पावर, देखिए यहाँ बन जाएगा n-4। इसे आप ठीक कर लें, यहाँ पर होगा क्योंकि n-r होता है तो n यहाँ पर n है और r यहाँ पर है n-4, n-4 1/4 रूट ऑफ 3, ये किसके इक्वल हो जाता है स्टूडेंट्स, ये इक्वल हो जाता है n-4 के। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है NCn-4, यहाँ पर n कैंसल आउट हो जाता है, ये 2 बचता है और डिनोमिनेटर में मैं इसे लिख सकता हूँ 3 रेज टू दी पावर n-4 होल डिवाइडेड बाय 4 के। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये कहा गया है कि इन दोनों का फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड का जो रेशो है वो √6:1 है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि NC4 बाय NC4 2 रेज टू दी पावर n-4 होल डिवाइडेड बाय 4 और NCn-4 देखिए होल डिवाइडेड बाय 3 भी है, डिवाइड इनटू 2 होल डिवाइडेड बाय 3 रेज टू दी पावर n-4 बाय 4। इसका रेशो √6/1 है। स्टूडेंट्स NC4 और NCn-4 की वैल्यू सेम होती है तो आप इसे लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर n-4 होल डिवाइडेड बाय 4, रेसिप्रोकल है होके ये टर्म भी ऊपर चली जाती है n-4/4, डिनोमिनेटर में आपके पास बन जाता है 3 2 6, इट इज इक्वल टू √6। जब बेस सेम होते तो पावर्स ऐड होती हैं और जब पावर्स सेम होती हैं तो बेस मल्टीप्लाई होते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं लिख सकता हूँ 6 रेज टू दी पावर n-4/4, ये इक्वल होता है 6 रेज टू पावर 3/2 के, यानी कि n-4/4 इसे मैं लिख सकता हूँ 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स 2n-8, ये इक्वल होता है 12 के, यहाँ पर 2n इक्वल होता है 20 के और n की वैल्यू आपके पास आती है 10, n की वैल्यू आपके पास आती है 10। ये आपका सही आंसर है स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको ये समझ आया। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जिसमें आपको कैलकुलेट करनी है मिडिल टर्म्स। एग्जाम्पल के तौर पे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर n की वैल्यू स्टूडेंट्स ऑड है और मैंने कहा था कि अगर n की वैल्यू ऑड है आपके पास तो आपके पास मिडिल टर्म क्या होगी, आपको बस ये पता होना चाहिए मिडिल टर्म इक्वल होगी आपके पास 20/2 प्लस वनथ टर्म। तो ये इक्वल होगी स्टूडेंट्स 11th टर्म के, ये इक्वल होगी 11th टर्म के। T11 ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स T10 प्लस 1 के, ये इक्वल होगा 20C10 के 2/3 x² की पावर 20 माइनस 10 इंटू -3/2 x की पावर 10। स्टूडेंट्स ये इक्वल हो जाएगा 20C10 2/3 की पावर 10, और अगर देखिए आगे से मैं लिखता हूं तो ये बन जाएगा 3/2 की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 20, और इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड में लिख रहा हूँ x की पावर 10। ये कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट्स, ये इक्वल होता है 20C10 के और इंटू x⁻10 के। यह आपके पास मिडिल टर्म है इस बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस। देखिए आपको मिडिल टर्म कैलकुलेट करनी है, आपको ये क्वेश्चंस इस तरीके से कैलकुलेट करने आने चाहिए। मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी होगी यहाँ पर मिडिल टर्म। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर n की वैल्यू 2n है, और अगर ये 2n है तो ये मल्टीपल ऑफ 2 होगी, यानी कि ये इवन होगी। स्टूडेंट्स इवन टर्म का अगर आप एक्सपेंशन करते हो तो वो किसके इक्वल होगा, इवन टर्म का मिडिल टर्म क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर Tn प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2nCn 1 की पावर 2n माइनस n और x की पावर n, तो ये इक्वल हो जाता है 2nCn x की पावर n। अगर हम इसे ओपन करते हैं स्टूडेंट्स तो ये इक्वल हो जाएगा 2n का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस n का फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और यहां पर है x रेज टू दी पावर n। स्टूडेंट्स अगर मैं 2n फैक्टोरियल को ओपन करता हूं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लाइक दिस, और यहां पर ये एंड होगा, देखिए 2n माइनस 1 और लास्ट में एंड होगा 2n पे, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपके पास बन जाता है n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, यहां मैं लिख रहा हूं x रेज टू दी पावर n। स्टूडेंट्स इसमें से मैं ऑड टर्म्स को अलग कर लेता हूं, तो 1 3 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस 1। इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेता हूं 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू 2n होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बन जाता है n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और यहाँ पर है स्टूडेंट्स x रेज टू दी पावर n। ये इक्वल हो जाता है 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस 1, और स्टूडेंट्स अगर इन टर्म्स से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये भी बन जाता है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। और स्टूडेंट्स आपने 2 कॉमन ले लिया तो आपके पास वो 2 कॉमन लेके सभी से कॉमन अगर मैं लेता हूं तो वो बन जाएगा 2 रेज टू दी पावर n, डिवाइड कर देते हैं इसे n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और x रेज टू दी पावर n से। स्टूडेंट्स 1 इंटू 3 इंटू 5 होल रेज टू पावर 2n माइनस 1, और यहाँ पर बन जाता है 1 इंटू 2 इंटू 3 होल रेज टू दी पावर n। तो स्टूडेंट्स देखिए मैं यहाँ पर इनमें से n तक कॉमन ले लेता हूं, 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू n, तो ये क्या बन जाता है 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू 2n माइनस 1, इसे मैंने इस तरह से लिख लिया। स्टूडेंट्स इसके साथ जो 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टू n है इसे मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आप लिख लेते हैं n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल 2 रेज टू दी पावर n x रेज टू पावर n के, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाता है स्टूडेंट्स, ये बन जाता है 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू
2n माइनस 1 के होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ये बन जाता है 2 रेज टू पावर n x रेज टू पावर n के। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ये है आपका आंसर। आई होप सो कि आप सभी लोगों को ये समझ आया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x होल रेज टू द पावर 2n is equal to the sum of the coefficients of the middle term in the expansion of 1 plus x whole raised to the power, ये माइनस वन आप पावर में लिखे 2n माइनस वन, इस माइनस वन को आप पावर में लिखे 2n माइनस वन। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू 2n यहाँ पर इवन है, तो यहाँ पर इवन टर्म अगर मैं डिफाइन करता हूँ कोफिशिएंट, तो ये इक्वल होगा टी आर प्लस वन, यानी कि 2n c n 2n c n 1 रेज टू दी पावर 2n माइनस n और x रेज टू दी पावर n के, तो ये इक्वल हो जाता है 2n c n x रेज टू पावर n के। अब स्टूडेंट्स ये कहता है कि द कोफिशिएंट्स ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x होल रेज टू पावर 2n, ये इक्वल है सम ऑफ द कोफिशिएंट्स के, मिडिल टर्म के कोफिशिएंट्स के। कौन कौन से? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n माइनस 1। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर पावर 2n माइनस 1 है तो आपके पास जो मिडिल टर्म होगी वो ऑड होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पावर होती है इंडेक्स की वैल्यू ऑड है, तो ऑड में आपके पास दो टर्म्स होंगी, टू मिडिल टर्म्स। कौन कौन सी मिडिल टर्म्स होंगी स्टूडेंट्स? दो। एक आपके पास होगी n प्लस 1 बाय 2, यानी कि n की वैल्यू यहाँ 2n माइनस 1 है, 2n माइनस 1 प्लस 1 बाय 2th टर्म, और 2n माइनस 1 प्लस 3 बाय 2th टर्म। सो स्टूडेंट्स ये इक्वल हो जाता है आपके पास nth एंड n प्लस 1th टर्म के। nth और n प्लस 1th टर्म्स आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, वो होंगे आपके पास मिडिल टर्म। चलिए स्टूडेंट्स पहले मैं nth टर्म कैलकुलेट करता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ tn माइनस 1 प्लस 1 के। मिडिल टर्म इक्वल हो जाएगी 2n माइनस 1 cn माइनस 1 1 रेज टू दी पावर 2n माइनस 1 माइनस n प्लस 1 और x रेज टू दी पावर n माइनस 1 टर्म के। ये इक्वल हो जाती है 2n माइनस 1 cn माइनस 1 x रेज टू दी पावर n माइनस 1 के। इसके बाद स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं टी n प्लस 1th टर्म, तो वो इक्वल हो जाती है 2n माइनस 1 cn के। यहाँ पर 1 की पावर इक्वल होती है 2n माइनस 1 माइनस n के, और x की पावर इक्वल होती है n के, तो ये भी इक्वल हो जाता है 2n माइनस 1 cn के, और साथ में x रेज टू पावर n। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये बोलता है कि जो कोफिशिएंट, ये इक्वेशन नंबर 1 का जो कोफिशिएंट है ये इक्वल होना चाहिए इन इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में जो x है उसके कोफिशिएंट के सम के इक्वल। तो चलिए हम देखते हैं सम ऑफ कोफिशिएंट्स कितना आता है। सम ऑफ कोफिशिएंट्स ये इक्वल होता है आपके पास 2n माइनस 1 cn प्लस 2n माइनस 1 cn, ये आपके पास बन जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर cn माइनस 1 है। प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है स्टूडेंट्स, देखिए अगर आपके पास NCR माइनस 1 और NCR है, इसे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं n प्लस 1 CR के, तो ये इक्वल हो जाएगा 2n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय CN, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है 2NCN, जो आपका इक्वेशन नंबर 1 का कोफिशिएंट है। तो स्टूडेंट्स हैंस प्रूव्ड। आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 10 इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। आपको x रेज टू पावर 10 का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। देखिए मान लीजिए कि rth टर्म में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा है, तो इसे मैं tr प्लस 1 में जनरल टर्म डिफाइन करके लिख सकता हूं 11cr 2x स्क्वायर की पावर 11 माइनस r और माइनस 3 अपॉन x की पावर r। स्टूडेंट्स ये इक्वल हो जाता है 11cr 2 रेज टू दी पावर 11 माइनस r और x की पावर 22 माइनस 2r के।
यहां पर बन जाता है -3 रेज टू दी पावर आर एंड 1/x की पावर आर। ये इक्वल है स्टूडेंट्स 11 CR 2 रेज टू दी पावर 11 माइनस आर -3 रेज टू दी पावर आर, और क्योंकि x के बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा x की पावर 22 माइनस 2r माइनस r इज माइनस का 3r। स्टूडेंट्स हमें कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू दी पावर 10, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 10। तो दोनों साइड x रेज टू पावर 10 की जो पावर्स हैं उन्हें हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3r की वैल्यू 12 हो जाती है स्टूडेंट्स, और r की वैल्यू आपके पास आ जाती है 4। r की वैल्यू आपके पास है 4। आपको कैलकुलेट करने को बोला था x का कोफिशिएंट, तो x के कोफिशिएंट के साथ स्टूडेंट्स ये है कोफिशिएंट, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू दी पावर 10 ये इक्वल होता है आपके पास 11C4 2 रेज टू दी पावर 11 माइनस 4 और माइनस 3 रेज टू दी पावर 4 के, ये इक्वल होता है 11 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 2 रेज टू दी पावर 7 और माइनस 3 रेज टू दी पावर 4 के। ये इक्वल आप इसे सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये इक्वल हो जाता है आपके पास 11। देखिए आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए 11C4, या आप कैलकुलेशंस कर लेना 2 रेज टू पावर 7 128 और माइनस 3 रेज टू पावर 4 81। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, वो आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू दी पावर 6 y क्यूब अकर इन r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y होल रेज टू दी पावर n। देखिए इसकी एक्सपेंशन में x प्लस 2y होल रेज टू पावर 9 की एक्सपेंशन में कहीं पर x क्यूब x रेज टू पावर 6 y क्यूब आता है, तो वो आपको कैलकुलेट करना है कि उसका कोफिशिएंट क्या होगा। स्टूडेंट्स उसी तरीके से हम करेंगे कि हम कंसीडर करते हैं कि TR प्लस 1th में ऐसा हो रहा है, तो 9CR x रेज टू दी पावर 9 माइनस r और 2y रेज टू दी पावर r टर्म में आपके पास एक कोफिशिएंट है, यानी कि NCR x की पावर n माइनस r और 2 रेज टू दी पावर r y रेज टू पावर r। अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग विद कोफिशिएंट आपको कैलकुलेट करने के लिए x रेज टू पावर 6 y क्यूब से कंपेयर करना पड़ेगा। तो x की पावर 6 में x का कोफिशिएंट x की पावर है 6 और राइट हैंड साइड में x की पावर है 9 माइनस r, तो यहाँ पर r की वैल्यू 3 हो जाती है स्टूडेंट्स, r की वैल्यू हो जाती है 3। अब स्टूडेंट्स ये अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो कोफिशिएंट आपके पास क्या आ जाता है, कोफिशिएंट आता है 9C3 x रेज टू दी पावर 9 माइनस 3 यानी कि 6 और 2 रेज टू दी पावर 6। ये आंसर इक्वल होता है स्टूडेंट्स 9C3 यानी कि 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर 6 इक्वल होता है 64 के और x रेज टू पावर 6। ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 987 बाय 6 इंटू 64 x रेज टू दी पावर 6 के। ये इक्वल हो जाता है 3 से अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो 3 2 एंड 3 3 2 से इसे कैंसिल करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है 12 इंटू 7 इंटू 64 x रेज टू दी पावर 6 के। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो ये इक्वल आ जाता है 6। देखिए x रेज टू पावर 6 का तो कोफिशिएंट आपको कैलकुलेट करना है 84 इंटू 64 आप कर लें, ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। 2 रेज टू दी पावर r भी आपके पास है, यानी कि 2 रेज टू दी पावर 3 से आप मल्टीप्लाई भी कर लें, 2 रेज टू दी पावर 9C3 x रेज टू दी पावर 6 बाय 2 रेज टू दी पावर 6, ये आपका आंसर होगा। तो इसे आप दोबारा देख लें, यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पर कितना आएगा, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ कि 2 रेज टू दी पावर r की यहाँ पर गलती थी कैलकुलेशन में। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन आप खुद कर लें। देखिए ये इक्वल हो जाता है 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। कोफिशिएंट की बात मैं सिर्फ कर रहा हूँ, इंटू 2 रेज टू दी पावर 3 है, ना कि 2 रेज टू पावर 6। मैंने यहाँ पर 2 रेज टू दी पावर 6 लिख लिया है, 2 रेज टू पावर 3 है आंसर आपका।
तो ये इक्वल हो जाता है स्टूडेंट्स 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है, और 2 रेज़ टू पावर 3 8 होता है। तो स्टूडेंट्स ये बन जाता है 3 2 यहाँ बन जाता है 3 और 2 से ये 4। तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स 12 इंटू 7 इंटू 8 के, और ये इक्वल होता है 84 इंटू 8 के, विच इज इक्वल टू 672 के। तो ये आपके पास कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास हैं। अगला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपके पास है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5, या व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2x होल रेज़ टू द पावर 6 और 1 माइनस x होल रेज़ टू द पावर 7 के। देखिए इसमें 1 प्लस 2x होल रेज़ टू पावर 6 में 7 टर्म्स होंगी, और 1 प्लस x होल रेज़ टू पावर 7 में 8 टर्म्स आपके पास होंगी। टोटल टर्म्स यहाँ पर होंगी 56। उनमें से आपको उस टर्म का कोफिशिएंट निकालना है जिसमें x रेज़ टू पावर 5 आ रहा है। स्टूडेंट्स देखिए आप कैसे करेंगे, पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूं। इसे मैं लिख सकता हूं 6c0 2x की पावर 0, नेक्स्ट इज 6c1 2x, 6c2 2x स्क्वायर, 6c3 2x क्यूब, 6c4 2x की पावर 4, 6c5 2x की पावर 5, 6c6 2x की पावर 6 के। इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूं स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स होल रेज़ टू पावर 7, यानी कि 7c0 माइनस 7c1 x प्लस 7c2 x स्क्वायर माइनस 7c3 x क्यूब प्लस 7c4 x रेज़ टू पावर 4 माइनस 7c5 x रेज़ टू पावर 5 प्लस 7c6 x रेज़ टू पावर 6 माइनस 7c7 x रेज़ टू पावर 7। स्टूडेंट्स अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनता है 6c0, देखिए ये 1 है। अगर मैं इसे ओपन कर लेता हूं तो ये आपके पास बन जाता है 1, 6c1 आपके पास होता है 6, एंड ये बन जाता है 6 इंटू 2x प्लस 6c2। देखिए आपके पास एक तो 6c2 है और नेक्स्ट टर्म आपके पास है 2x रेज़ टू दी पावर 2। आप देखिए यहां पर लिख लें 6 का पास्कल टेबल, 6 का पास्कल टेबल, इसीलिए मैंने कहा था कि आप पास्कल टेबल याद कर लें, क्योंकि पास्कल टेबल आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ऐसी कैलकुलेशंस के लिए। फॉर एग्जांपल अब आपको यहाँ पर 6 और 7 का एक्सपेंशन चाहिए होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है आपके पास 1 6 15 20 1 6 15 20 15 6 1। तो अगर आपको इस तरह से याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1 6 मैं लिख रहा हूँ 15, और यहाँ पर है 2x रेज़ टू पावर 4 यानी कि 4x स्क्वायर, देन 20 8x क्यूब, देन अगेन 15 16x रेज़ टू पावर 4, देन 6 32x रेज़ टू पावर 6 x रेज़ टू पावर 5 x रेज़ टू पावर 5, और लास्ट में 1 2x यानी कि 32x रेज़ टू पावर 6। ये आपका पास आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। इसे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1 से, जस्ट अ सेकेंड। इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स 7 के पास्कल टेबल से, तो 7 का पास्कल टेबल बन जाएगा 1 7 21 35 35 21 7 1। तो ये बन जाता है 1 माइनस 7x प्लस 21x स्क्वायर माइनस 35x क्यूब प्लस 35x रेज़ टू पावर 4 माइनस 21x रेज़ टू पावर 5 प्लस 7x रेज़ टू पावर 6 और माइनस x रेज़ टू पावर 7। स्टूडेंट्स इनमें से इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये बन जाता है 1 प्लस 12x प्लस 60x स्क्वायर प्लस 160x क्यूब, 15 16 जा 240x रेज़ टू पावर 4 प्लस 32 6 जा 192 x रेज़ टू पावर 5 x रेज़ टू पावर 5 और 32 x रेज़ टू पावर 6 के। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस 7x प्लस
21x² माइनस 35x³ प्लस 35x रेज टू पावर 4 माइनस 21x रेज टू पावर 5 प्लस 7x रेज टू पावर 6 माइनस x रेज टू पावर 7 के। स्टूडेंट्स इनमें से आप उन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करके x रेज टू पावर 5 आ रहा है। जैसे मैं 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं x इससे, तो यहाँ पर इनके कोफिशिएंट्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1 इंटू माइनस 21। फिर x वाली टर्म यानी कि 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 35 से, x² यानी 60 वाली टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 35 से, देन 160 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 21 से, देन मैं 240 को मल्टीप्लाई करने वाला हूं -7 से, और एट लास्ट 192 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। स्टूडेंट्स आप इसे सॉल्व कर लें, ये आंसर आपके पास आ जाएगा 171। आप कैलकुलेशन कर लें, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कोफिशिएंट x रेज टू पावर 5 का होगा 171। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ऑन फाइंडिंग द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। एक ऐसी टर्म जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो स्टूडेंट्स देखिए आपको कैसे कैलकुलेट करना है इंडिपेंडेंट ऑफ x वाले क्वेश्चन। आप सबसे पहले ये सपोज कर लेंगे कि tr प्लस 1th वो टर्म है और जनरल टर्म डिफाइन कर देंगे, दैट इज 10cr 3x² की पावर 10 माइनस r और -1/2x³ की पावर r। अब स्टूडेंट्स इसे x की पावर्स एक साइड कर लें आप प्रॉपर तरीके से, 10 माइनस r, x² की पावर आ जाती है 10 माइनस r, यहाँ पर बन जाता है -1/2 की पावर r और यहाँ पर बन जाता है 1/x की पावर 3r। ये इक्वल है स्टूडेंट्स 10cr के 3 रेज टू दी पावर 10 माइनस r और यहाँ पर -1/2 रेज टू दी पावर r। अगर मैं x की पावर्स ऐड कर लेता हूँ तो ये बन जाता है 20 माइनस 2r माइनस 3r। स्टूडेंट्स अगर मैं ये कंपेयर करता हूँ, मुझे कहा गया है कि जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यानी कि मुझे कंपेयर करना है x रेज टू पावर 0, तो ये 0 इक्वल होना चाहिए यहाँ पर जो x की पावर है उसके, यानी कि 20 माइनस 2r माइनस 3r के। सो 5r आपके पास 20 आ जाता है और r की वैल्यू आपके पास 4 आ जाती है। तो इसका मतलब जो टर्म आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ x है वो है t5th टर्म, यानी कि 5th टर्म है आपके पास जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स, 5th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। आपको फाइंड द 5th टर्म भी कहा गया था, तो आप 5th टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। t5 को आप लिख सकते हैं t4 प्लस 1 के, जो कि इक्वल होगा 10c4 3x² की पावर 10 माइनस 4 और -1/2x³ की पावर 4 के। तो स्टूडेंट्स ये इक्वल आ जाता है 10c4 3x² की पावर 6 और 1/2x³ की पावर 4 के, क्योंकि माइनस तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। इसे आप फर्दर मोर सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3x², इसे आप फर्दर मोर सॉल्व करके बना सकते हैं 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 3 रेज टू पावर 6, x की पावर बन जाती है 12 और यहाँ पर बन जाएगा 1/2 रेज टू दी पावर 4 यानी कि 16 और x रेज टू दी पावर 12। x कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब आप इसे सॉल्व कर लें और आंसर कैलकुलेट कर लें। आंसर आपका आएगा 76545/8। आप अपनी कैलकुलेशंस चेक कर लें, ये आपके पास आंसर आना चाहिए स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। अगर आपको यह समझ आ गया तो करते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज 405। अगेन हम इंडिपेंडेंट ऑफ x हमें करना है, तो मैं जनरल टर्म डिफाइन कर लेता हूं। तो ये बन जाएगा 10cr √x की पावर 10 माइनस r और a/x² की पावर r। स्टूडेंट्स ये इक्वल हो जाता है 10cr। अगर आप इसे ओपन करते हैं तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए 10cr, x की पावर बन जाता है 10 माइनस r होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर a की पावर r बन जाती है और x की पावर -2r। अगर आप पावर्स को ऐड कर लेते हैं r वाली तो ये बन जाता है 10cr, a रेज टू दी पावर r और x की पावर है 10 माइनस r होल डिवाइडेड बाय 2 -2r के। स्टूडेंट्स क्योंकि हमें x रेज टू पावर 0 से कंपेयर करना है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है टर्म, सो आप कह सकते हैं कि 10 माइनस r होल डिवाइडेड बाय 2 -2r ये 0 के इक्वल है। अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो 10 माइनस 5r
होल डिवाइडेड बाय 2, ये 0 है। 10 इक्वल है 5r के, और यहाँ से r की वैल्यू है 2। अगर r की वैल्यू 2 है स्टूडेंट्स, सो कोफिशिएंट इसका कितना होगा? कोफिशिएंट आपके पास होगा 10c2 a रेज टू दी पावर 2 के, ये इक्वल होता है 10 बाय 2 इंटू 8 फैक्टोरियल ए स्क्वायर के, ये इक्वल हो जाता है 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 फैक्टोरियल के। ये कैंसिल हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ये 5 और ये इक्वल हो जाता है 45 ए स्क्वायर के। स्टूडेंट्स ये गिवन है कि 45 ए स्क्वायर ये इक्वल है 405 के। 45 ए स्क्वायर ये इक्वल है 405 के। 45 से मैं ये कैंसिल कर लेता हूं, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है और ए की वैल्यू है आपके पास +-3। स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशंस में ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + a होल रेज टू द पावर m + n, in the binomial expansion of 1 + a whole raised to the power m + n, prove that the coefficient of a raised to power n and a raised to the power m they are equal। दोनों इसकी एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट्स है वो इक्वल है स्टूडेंट्स। हम यहां पर मान लेते हैं a क्या है आपके पास? कोफिशिएंट ऑफ x, ये एक्सपेंशन में 1 + x होल रेज टू पावर 2n की एक्सपेंशन में है। कोफिशिएंट ऑफ 1 + a होल रेज टू पावर m + n, ये कोफिशिएंट है आपके पास a रेज टू दी पावर m का, जस्ट अ सेकेंड, a रेज टू दी पावर m का मान लें आप इसे, कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू दी पावर m इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a होल रेज टू दी पावर m + n के लिए। स्टूडेंट्स तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा m + n c m के। ये कोफिशिएंट a रेज टू दी पावर m के लिए, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है तो r की वैल्यू आपके पास m होगी। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर कंपेयर करता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा m + n का होल फैक्टोरियल बाय m + n - m फैक्टोरियल, और ये साथ में आ जाएगा m फैक्टोरियल के इक्वल। ये इक्वल हो जाएगा m + n होल फैक्टोरियल बाय, कैंसिल होके बन जाता है n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल के। सिमिलरली स्टूडेंट्स b आप कंसीडर कर सकते हैं। b किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू दी पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a रेज टू दी पावर m + n के। तो ये इक्वल हो जाता है स्टूडेंट्स, b किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा m + n cn के, और अगर आप इसे ओपन करते हैं तो ये बन जाता है m + n होल फैक्टोरियल बाय m + n - n फैक्टोरियल, और साथ में n फैक्टोरियल, यहाँ n कैंसिल हो जाता है, ये बन जाता है m + n होल फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल के। तो स्टूडेंट्स ये है आपके आंसर। दोनों ही आप देख सकते हैं कि दोनों ही कोफिशिएंट आपके पास इक्वल है। आप प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करें। प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x रेज टू पावर 2n is twice the coefficient of x raised to power n in the expansion of 1 + x whole raised to power 2n - 1। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करें। चलिए ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव टर्म्स। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव टर्म्स। स्टूडेंट्स अगर आपको कभी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स के कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हो, कंसीडर आपके पास कंसेक्यूटिव टर्म्स है tr +1 और tr +2। अगर आपको इनके कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हो स्टूडेंट्स, तो कोफिशिएंट्स आपके पास क्या होंगे? इनके कोफिशिएंट्स आपके पास होंगे ncr - 1, ncr और ncr +1। ये इनके कोफिशिएंट्स होंगे स्टूडेंट्स। इनमें भी आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपके पास फॉर्मूला होता है कि ncr बाय ncr - 1 का जो रेशो होता है ये इक्वल होता है n - r + 1 बाय r के। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। सिमिलरली ncr + 1, और अगर आपको ncr का कंसेक्यूटिव टर्म्स का कोफिशिएंट्स निकालने हैं तो ये इक्वल हो जाता है n - r बाय r + 1।
तो ये दो इक्वेशंस आप याद रखें, यहां से आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, the coefficient of the 3 consecutive terms in the expansion of 1 plus x whole raised to power n r in this ratio। आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स आपने कंसेक्यूटिव मान लिए NCR माइनस 1, NCR और NCR प्लस 1, ये 1:7:42 में है। सो NCR माइनस 1 और NCR का रेशो ये इक्वल है 1/7 के। ये आप जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, NCR माइनस 1, यानी कि इसका रेसिप्रोकल है, इक्वेशन नंबर 1 का ये रेसिप्रोकल है, यानी कि R डिवाइडेड बाय n माइनस R प्लस 1 ये इक्वल है 1/7 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7R इक्वल है n माइनस R प्लस 1 के, 8R इक्वल है n प्लस 1 के। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सेकंड मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। सेकंड जो आपके पास इक्वेशन है जिसे मैंने 2 नाम दिया है, यहाँ पर इसका यूज करते हुए मैं कह सकता हूं कि NCR डिवाइडेड बाय NCR प्लस 1 ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा R प्लस 1 बाय n माइनस R के। और क्योंकि NCR और R प्लस 1 टर्म है तो ये इक्वेशन होगी 7/42 के। तो 7/42 ये इक्वल होगा R प्लस 1 बाय n माइनस R के। स्टूडेंट्स ये 6 बन जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, n माइनस R इक्वल आता है 6R प्लस 6 के। यहां पर आप कह सकते हैं कि 6R की वैल्यू 6R प्लस R इसकी वैल्यू है n माइनस n, n माइनस 6 के, n माइनस 6 के। स्टूडेंट्स यहां से 6R प्लस R माइनस 6 इसकी वैल्यू हो जाती है n। ठीक है, n को आप एक साइड ले आए और ये बन जाता है 6R प्लस R प्लस 6, 6R प्लस R प्लस 6 के। देखिए n माइनस R इक्वल है 6R प्लस 6 के। यहाँ से स्टूडेंट्स n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इस R को आप दूसरी साइड ले जाएं तो ये बस डायरेक्ट हो जाएगा। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, जस्ट अ सेकेंड। ये इक्वल हो जाता है स्टूडेंट्स, n इक्वल हो जाता है 7R प्लस 6 के, 7R प्लस 6 के। तो यहाँ से ये बन जाता है n माइनस 6 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू R, और यहाँ से n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू R। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 ये इक्वल है n माइनस 6 डिवाइडेड बाय 7 के, यानी कि 7n प्लस 7 ये इक्वल है 8n माइनस 48 के। और ये बन जाता है माइनस n इक्वल टू माइनस 55। n की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है 55। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं, आई होप सो कि आप कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। यस कैलकुलेशन ज्यादा है बट इन्हीं कैलकुलेशन से आपके आंसर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ऑन फाइंडिंग द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन को भी आप करें, आंसर मैं आपको इसका बता देता हूं। आंसर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अगेन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म आप क्या करते हैं, एक्स रेज़ टू पावर 0 से कंपेयर करते हैं। स्टूडेंट्स इसका जो आपको कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट, आप इसका आंसर कैलकुलेट करें। आंसर इसका आएगा 210, कोफिशिएंट जो आएगा इसका वो होगा 210। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं।